14 मार्च 2026 को हम महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबूजी कन्हैयालाल वाल्मीकि जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर उनके चरणों में नमन करते हुए यह सामूहिक संकल्प लेते हैं कि विरासत का सम्मान हम बाबूजी कन्हैयालाल वाल्मीकि जी के देश की आज़ादी और समाज के उत्थान के लिए किए गए संघर्षों को कभी विस्मृत नहीं होने देंगे और उनकी गौरवशाली गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। नंबर 2, शिक्षा और एकता। हम बाबूजी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज में शिक्षा का उजियारा फैलाएंगे और शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के मूल मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। नंबर 3, हक और अधिकार। हम सफाई कर्मचारियों और वंचित समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जागरूकता समाज। हम कुरीतियों और नशाखोरी को त्याग कर सशक्त, सभ्य और स्वाभिमानी वाल्मीकि समाज के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। अंतिम लक्ष्य, हम भारत सरकार और प्रदेश सरकारों से यह पुरजोर मांग करते हैं कि बाबूजी कन्हैयालाल वाल्मीकि जी को उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए उचित राजकीय सम्मान प्रदान किया जाए। हमारा संकल्प बाबूजी के सपनों का भारत। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय भारत। महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद कन्हैयालाल वाल्मीकि की स्मृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के लिए एक पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार चौटाला ने लोकसभा सचिवालय को एक औपचारिक पत्र भेजकर मांग की है कि बाबूजी कन्हैयालाल वाल्मीकि के संसदीय जीवन और उनके योगदान को संसद के अभिलेखों में संरक्षित किया जाए। पत्र में प्रस्ताव रखा गया है कि संसद के संग्रहालय या डिजिटल लाइब्रेरी में उनके भाषणों, तस्वीरों और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही संसद परिसर में उनके सम्मान में एक स्मृति व्याख्यान आयोजित करने और सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र को स्थान देने पर भी विचार करने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि यह पहल उनकी 14 मार्च की जयंती के अवसर पर की गई है ताकि नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और योगदान के बारे में जानकारी मिले। इस मांग को आगे बढ़ाते हुए संजय कुमार चौटाला ने प्रधानमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय और बुलंदशहर तथा गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन और सांसदों को भी ईमेल के माध्यम से यह मांग भेजी है। वहीं दूसरी ओर कई स्थानों पर बाबूजी कन्हैयालाल वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई। गांव छपरावत, खेरेली स्टेशन, बुलंदशहर कांग्रेस कार्यालय और ग्रेटर नोएडा कसाना में आयोजित कार्यक्रमों में समाज के लोगों और नेताओं ने उन्हें नमन करते हुए उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और संसद इस मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या इस महान स्वतंत्रता सेनानी को संसद में वह सम्मान मिल पाता है जिसे वे हकदार हैं। बाबूजी कन्हैयालाल वाल्मीकि और बाबूजी हरि सिंह वाल्मीकि एक लाल और एक शेर इस बुलंदशहर की धरती में संसद में भेजा था। आज मैंने करीब 2-3 साल से इस विषय पर चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था। मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हुए वीर सिंह जी, मेरे उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विजन समाज के महेश चंद्र जी, विमलेश जी उपाध्यक्ष है मेरे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विजन समाज के। तो मैं चिंतन कर रहा था कि हमारे इस लाल जो इस धरती के वो कहां छुपे हुए थे। ढूंढते ढूंढते 3 साल में हम नेहरू मेमोरियल जो आज प्रधानमंत्री मेमोरियल है वहां से सारे रिपोर्ट देखने पहुंचे। देखने के बाद देखा कि उनकी बातें, उनके भाषण, उनकी कविताएं मैं सोच नहीं सकता था। हमारे प्रधानमंत्री देवता कह रहे थे कि वो इस समाज में थे, शायद हमारे पहनने उड़ने का ढंग ठीक नहीं होगा, इसलिए शायद जो है हमारी बातें कभी हुई होगी। लेकिन कौन सा कारण रहा कि हम आज इतने साल बाद 85 के बाद आज उन्हें यहाँ पे रहे। 10 तारीख को मैंने झाझर में महेश जी के आवास को बड़ा चिंतन किया, प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की
पूरे देश के संगठनों को मैंने आह्वान किया, सबको पत्र लिखा, जितनी भी सफाई कर्मचारी यूनियंस हैं, जितने भी हमारे वाल्मीकि संगठन है, अनुसूचित जाति के संगठन है, जितने भी राजनेता हैं, सबको लिखा। लिखने के बाद सारे देश में आज जगह जगह हमारे बाबूजी को याद किया जा रहा है। आप शाम को कल को देखेंगे कि कितने अखबारों में, कितने समाचारों में उनकी बातें आएंगी। लेकिन उलझन जिस लेवल से होना चाहिए था, हमारी कमी की वजह से शायद हम उस लेवल पर कार्य नहीं कर पाए। इस वजह से मेरे को बड़ा दुख है, क्योंकि ये जो वीर होते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, वो किसी एक समाज के नहीं होते, वह होते हैं मानवता के। यह चिंगारी है, यह वो ज्वाला है, यह वो शक्ति है, जो वो बीज है जो उगा करके दरखत करेंगे। बाबा साहब को छुपाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं छुपे, पूरे दुनिया में उनका उजाला है। बाबा साहब के साथ साथ बाबूजी का जो योगदान, जो सब्जेक्ट है, वो मैं देख करके, क्योंकि अगर बोलने लगूंगा उनके बारे में तो इतना है कि 14 मार्च को वो इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन कागजों में जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है उसमें, क्योंकि हमारे पूर्वज अलग अलग शहरों में जाके काम करते थे, बाबा चिमन लाल जी, जिनके पुत्र बाबा कन्हैया लाल जी बाबूजी रहे, चिमन लाल वो चिमन लाल जी बोल देते, चेटा की वो बोल देते हैं, क्योंकि हमारे लोग में नाम भी खराब कर दिए जाते हैं ना। उनका नाम चेटा लाल नहीं था, चिमन लाल, लेकिन वो कागजों में उन्होंने बिगाड़ा है लोगों ने, वो हमें वैसे बर्दाश्त नहीं है। तो उसके बाद वो इस धरती से थे, यही जब पुराने लोगों से सुनता हूँ, बाबूजी बहुत नजदीक थे उस टाइम के प्रधानमंत्री महोदय के, और स्वतंत्रता संग्राम में 42 से लेकर के 43 तक वो जेल में रहे, और उन्हीं का मेहतर महासभा उस टाइम बाबूजी को वाल्मीकि शब्द नहीं था, हमें मेहतर ही बोला जाता था, कन्हैया लाल मेहतर, चिमन लाल मेहतर, इसी तरह से नाम रिकॉर्ड करते। ये फिर बाबूजी के नाम से ही अगर आज वाल्मीकि लिखते हैं तो वो उनकी देन है। सबसे पहले उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी वो वाल्मीकि के नाम से लिखी, क्योंकि वाल्मीकि कवि थे। जब कवि थे तो लेखक हमारे वो कविता जब लिखते थे तो उन्होंने वाल्मीकि का नाम अंगीकार किया। हालांकि क्योंकि वाल्मीकि शब्द को हम समझ लेते हैं कि सफाई कर्मचारी कम्युनिटी है, लेकिन बहुत सी जगह ओबीसी कास्ट में आते हैं, बहुत सी जगह एसटी कास्ट में, एसटी में आते हैं, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं। अभी हम देख रहे हैं इस पर लड़ाई होनी चाहिए। हमारे जैसे आधा के सांसद हैं वो बघेल जाति से है, लेकिन पहले बघेल का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया और आज जो है वो एससी का सर्टिफिकेट लेकर के फिर जो वो संसद में पहुंचे हुए हैं। जिन मुद्दों पर हमें लड़ना चाहिए, जिन मुद्दों से हमें जूझना चाहिए, उनको हम भूल करके अपने छोटे छोटे विवादों में, अपने पार्टी के गठों में बिखरे हुए रहते हैं। हमें एक होना चाहिए सही मुद्दों पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, 14 तारीख की 10 तारीख की जो अपील थी हमारी, उस पर पूरे देश में बड़ा ही सकारात्मक रवैया दिया है, और आपके कार्यालय से जो मैसेज जाएगा ये पूरे देश में जब जाएगा, उसके लिए हमें ये भी अच्छा लगेगा कि इस धरती पर आपने नया किया है। बाबूजी कन्हैया लाल जिंदाबाद, बाबूजी कन्हैया लाल जिंदाबाद, बाबूजी कन्हैया लाल अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति जिंदाबाद। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।